हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4th, वेलकम टू जेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 6 कंटिन्यू एंड अब हम आ चुके हैं अपने पार्ट सी पर। इससे पहले ऑलरेडी हमने पार्ट ए एंड पार्ट बी कंप्लीट किया है। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जिसने भी ना देखा हो आप उसे जाकर देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करने वाला है। उसके बाद मोस्टली यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चंस ही हैं जिनको मैं आपको समझाती जाऊंगी, एक एक क्वेश्चन कराती जाऊंगी। बाकी आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करनी है। जो भी मैं आपको होमवर्क में देती जाऊँ क्वेश्चन, वो सारे आपको करके पिक्चर क्लिक करके उसे ग्रुप पे सेंड करना है होमवर्क को। और ग्रुप में जो बच्चा ऐड है, अच्छी बात है, आपको वहीं पे सारे होमवर्क सेंड करने हैं। एंड जो ग्रुप में ऐड नहीं है, ठीक है, जो भी बच्चा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं है वो बिल्कुल फ्री है। तो आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी क्लास 4th की। आप उसमें जाकर ऐड हो सकते हैं। उसमें कोई भी चार्जेस नहीं है, वो बिल्कुल फ्री है, ठीक है। उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन, सारी वीडियोस की लिंक, सब कुछ आपको वहाँ पे मिलती रहती है। तो आप उसमें जाकर ऐड हो सकते हैं और फिर आपको वहीं पे सारे होमवर्क्स को सेंड करना है, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से मीटर एंड सेंटीमीटर से, ठीक है। मीटर एंड सेंटीमीटर, तो देखो मीटर के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सेंटीमीटर के बारे में हमने इससे पिछली क्लास में पढ़ा था और मीटर के बारे में हमने पार्ट ए में पढ़ा था। दोनों पढ़ चुके हैं, वही मैंने कहा। इसलिए यहाँ पे इसके बाद सारे मोस्ट क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो आपको करने हैं, ठीक है। तो ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी मीटर और सेंटीमीटर के बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो जिसने पार्ट ए और पार्ट बी नहीं देखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उन्हें जाकर देखेंगे ताकि आपको इसके आगे के क्वेश्चंस करने में इजी रहे और समझ भी आए, ठीक है। रामू एंड श्यामू आर यूजिंग अ मेजरिंग टेप टू मेजर देयर ओन हाइट, ठीक है। रामू एंड श्यामू को एक मेजरिंग टेप चाहिए ताकि वो अपनी हाइट को मेजर कर सके, है ना। रामू रीड्स हिज हाइट फ्रॉम द टेप एज 120 सेंटीमीटर एंड श्यामू रीड इट एज 1 मीटर 20 सेंटीमीटर। तो क्या उसने गलत बताया? देखो यहाँ पे हम 120 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि 100 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 मीटर होता है। तो हम इसको 100 + 20 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 1 मीटर के इक्वल और ये हो गया सिर्फ सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर दोनों का ही यहाँ पर आंसर जो है वो करेक्ट है। हु इज करेक्ट? दोनों ही करेक्ट है। पिंकी सेज बोथ आर करेक्ट एंड ड्रॉ दिस, ठीक है। उसने इस तरीके से बता दिया। अब उसने 1 मीटर को देखो यहाँ पे 100 सेंटीमीटर लिख दिया, इसने 1 मीटर को 1 मीटर ही लिखा। तो बात तो वही है ना। यहाँ पे डिफरेंट यूनिट्स हैं बट मेजरमेंट तो सेम है, ठीक है। तो दोनों का ही यहाँ पर करेक्ट आंसर है। पेज नंबर 90 पे है, लेट अस डू। द विलेजर सरपंच गॉट द डेप्थ ऑफ सम वेल्स इन हिज विलेज मेजर्ड बाय 2 डिफरेंट पीपल, ठीक है। 2 अलग अलग पीपल्स ने वेल की डेप्थ को मेजर किया, ठीक है। अब दोनों ने ही अलग अलग तरीके से बोला, किसी ने मीटर में बोला, किसी ने सेंटीमीटर मीटर दोनों में बोला, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक सच एज that the depth are the same. 2 मीटर इक्वल्स टू 200 सेंटीमीटर, है ना। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। और सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे? 100 से उसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये याद रखना है आपको, ये लिख लेना, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे देखो 2 मीटर है, इसको मल्टीप्लाई किया किसमें? 100 से, और यहाँ पे आंसर आ गया 200 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें सेंटीमीटर से मीटर में करना है तो हम क्या करेंगे? इसमें 100 से डिवाइड करेंगे। तो 400 को हम 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 0 से 2 0 कट गए और 4 1 जा 4 होता है, ठीक है। 1 की टेबल में 4 टाइम्स में डिवाइड होगा तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? 4 मीटर के, है ना। अब 6 मीटर है, अब इस मीटर को हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। सेंटीमीटर में, मीटर से सेंटीमीटर में, मतलब हमें 100 से मल्टीप्लाई करनी है। तो 6 को हम करेंगे 100 से मल्टीप्लाई और ये यहाँ पर कितना आ गया? 600 सेंटीमीटर। अब इसको हम डिवाइड करेंगे 100 से तो 2 0 से 2 0 कट गए, आंसर कितना आ गया? 8 मीटर। आ गया समझ में, ठीक है। चलिए
ये मैंने पूरा ही कर दिया, बाकी अब आपको भी दूंगी मैं क्वेश्चन होमवर्क के लिए। आइडेंटिफाई द वेल विद द सेम डेप्थ एंड द मैच देम, ठीक है। 1 मीटर 47, देखो मैंने आपको बता दिया कि मीटर से सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे और सेंटीमीटर से मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, दोनों चीज़ अब आपको आ गई, तो अब आप इजीली इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक है। 1 मीटर 40 सेंटीमीटर को, आप ये पहले से ही सेंटीमीटर में है, पहले से ही है, बस इसको हमें चेंज करना है, तो 1 मल्टीप्लाई 100 करेंगे इक्वल्स टू 100, फिर इसमें हम 40 को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा यहाँ पर 140 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा इससे मैच, ठीक है, ये हो जाएगा इससे मैच। इतना आ गया समझ में। इसके बाद है 4 मीटर, देखो ये पहले से ही सेंटीमीटर में है, इसको हमें चेंज करना है किसमें, सेंटीमीटर में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 100 इक्वल्स टू 400 प्लस 60, तो ये हो गया 460। इसी तरीके से आप ये सारे मैचिंग्स को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ये आपका हो गया होमवर्क, ये मैचिंग आपकी हो गई होमवर्क में, ठीक है। चलिए इसके बाद है लेट अस एक्सप्लोर एक्टिविटी है स्टूडेंट्स विल मेजर देयर हाइट यूजिंग अ मेजरिंग टेप। अब यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट, किसी का भी नाम लिख दो, हाइट सेंटीमीटर में लिखो, फिर उसकी मीटर में हाइट लिखो, बस वैसे ही 100 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है। चलिए अब हाइट ऑफ द टॉलेस्ट चाइल्ड है ना, टॉलेस्ट जो चाइल्ड है उसकी हाइट कितनी है, मान लो यहाँ पे हो गया 1.5 मीटर, 1 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर सबसे टॉलेस्ट की हाइट हो गई। मुझे नहीं पता भाई, मैं यहाँ पे ऐसे ही लिख रही हूँ, मुझे थोड़ी ना आपके क्लास में किसी भी बच्चे की हाइट पता है, तो मैंने ऐसे ही लिखा है, ये मत कहना आपने गलत लिख दिया सही लिख दिया, ठीक है, मैंने ऐसे ही लिखा है, ये आपको वैसे खुद ही करना है। हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट चाइल्ड, नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु आर मोर देन 1 मीटर टॉल, ठीक है, और शॉर्टर देन 1 मीटर, तो आपको यहाँ पर नंबर्स लिखने हैं काउंट करके, कितने बच्चे हैं जिसकी हाइट 1 मीटर से ज़्यादा है, कितने बच्चे हैं जिनकी हाइट 1 मीटर से कम है, तो वो आपको करना है, ठीक। अब है फेंसिंग एंड लेसिंग, द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ एन ऑब्जेक्ट और शेप इज कॉल्ड पेरीमीटर, ठीक है। पेरीमीटर किसे कहते हैं, बाउंड्री की लेंथ को ऐड करेंगे, चाहे वो कितना भी बड़ा शेप है उसकी हम बाउंड्रीज की लेंथ को ऐड कर देंगे, ठीक है, तो वो उसका पेरीमीटर हो जाएगा। और एरिया क्या होता है कि उसने कितना स्पेस लिया है उस चीज़ को कवर होने में, है ना, तो वो उसका एरिया हो जाएगा। भोला इज मेकिंग अ बाउंड्री विथ ब्रिक्स फॉर हिज वेजिटेबल गार्डन, कलर द ब्रिक्स ऑन द बाउंड्री, हाउ मेनी ब्रिक्स विल ही नीड टू मेक द बाउंड्री, ठीक है। चलो यहाँ पे बाउंड्री का मतलब क्या हो गया कि पेरीमीटर की बात हो रही है, ठीक है, किसकी बात हो रही है, पेरीमीटर की बात हो रही है। तो अब यहाँ पे देखो ये बाउंड्रीज पे यहाँ पर ब्रिक्स लगा रहा है ना, तो इसका मतलब क्या है कि ये इसका पेरीमीटर है। अब एरिया हम किसको बोलेंगे कि इसने इतने पूरे एरिया में कितने में इस प्लांट को लगाया है, तो वो हो जाता है एरिया, सिर्फ बाउंड्री होता है पेरीमीटर, ठीक है। चलो आगे है लेट अस डू, भोला मेड द बाउंड्री ऑफ हिज गार्डन्स इन द फॉलोइंग वेज, सर्कल द बाउंड्री दैट इज लॉन्गेस्ट, ठीक है। अब लॉन्गेस्ट कैसे बताएंगे, कैसे बताएंगे, इन सबको आप ऐड करेंगे, जिसकी सबसे ज़्यादा बाउंड्री की लेंथ होगी वो लॉन्गेस्ट हो जाएगा, है ना, ऐसे ही करेंगे आप। तो अब देखो आपको क्या करना है, इसको ऐड करेंगे, ब्रिक्स के थ्रू आप ऐड कर सकते हैं क्योंकि हमें मेजरमेंट नहीं दिया है ना, तो ब्रिक्स काउंट कर लेते हैं, जिसमें ज़्यादा ब्रिक्स होगी उसकी लेंथ ज़्यादा होगी, है ना। तो यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38, तो यहाँ पे टोटल कितनी ब्रिक्स हैं 38। ऐसे आप इसमें काउंट करेंगे तो यहाँ पर, अच्छा एक और बात, पूरा काउंट करने की ज़रूरत ही नहीं थी, एक का काउंट किया 2 से मल्टीप्लाई किया, इसका काउंट किया 2 से मल्टीप्लाई किया, अरे यार याद नहीं आया, ठीक है। अब देखो 1 2 3 4, अब 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, सब में सेम है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है, तो यहाँ पे कितना हो गया
40 ब्रिक्स है यहाँ पर। हो गया काउंट इतनी इजीली, है ना। ऐसे आप इसमें काउंट करेंगे तो जितने ज़्यादा, जिसके में ज़्यादा ब्रिक्स होंगे नंबर ऑफ, वो सबसे लॉन्गेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये वाला भी आपको खुद से ही करना है। आधे से ज़्यादा आंसर तो मैं खुद ही बता दे रही हूँ, आपको बस थोड़े से करने हैं, प्रैक्टिस के लिए करने हैं वो भी, है ना, ताकि आपको आ जाए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन सेकंड है, लेट अस फाइंड द पेरीमीटर ऑफ सम शेप्स यूजिंग द डॉट ग्रिड्स, वन इज डन फॉर यू। ठीक है, यहाँ पर देखो सबकी लेंथ 1 सेंटीमीटर है। अब आप क्या करेंगे, इस पूरे को ऐड कर देंगे, सारी बाउंड्री 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये हो गया 10 सेंटीमीटर का। ठीक है, ये हो गया इसका पेरीमीटर। ऐसे आप इसमें ऐड करेंगे 1 2 3 4 4 2 जा 8 9 और 10, ये भी हो गया 10 सेंटीमीटर का। ठीक है, इसी तरीके से आप ये सारे खुद से ऐड करके इसका पेरीमीटर बताएंगे। ठीक है, ये सब क्या है यहाँ पर, पेरीमीटर। बाउंड्रीज की लेंथ को ऐड करना, दैट इज कॉल्ड पेरीमीटर। ठीक है, इतना इजी है। इसके बाद है यहाँ पर इस पे बेस्ड अब क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, कलर द बाउंड्री विथ द लॉन्गेस्ट लेंथ इन ब्लू, जिसकी सबसे ज़्यादा लेंथ होगी उसको आपको ब्लू कलर से कलर करना है। कलर द बाउंड्री, है ना, विथ द शॉर्टेस्ट लेंथ इन ग्रीन, चलो ये भी आपको खुद से ही करना है। टिक द शेप विद द सेम लेंथ, जिसकी सेम बाउंड्री की पेरीमीटर होगा उस पर टिक कर देना, सिंपल। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, डू एनी ऑफ द फॉलोइंग शेप्स हैव द सेम पेरीमीटर, टिक देम। ठीक है, तो देखो सेम पेरीमीटर कब पता चलेगा, जब हम इन सबकी पेरीमीटर को निकालेंगे, है ना। सबकी पेरीमीटर को हम यहाँ पे निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसका हो गया 12 सेंटीमीटर। इसका 1 2 2 2 4 5 6 7 8 9 10, इसका हो गया 10 सेंटीमीटर। इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसका हो गया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इसका हो गया 14 सेंटीमीटर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इसका हो गया 14 सेंटीमीटर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इसका भी हो गया 14 सेंटीमीटर। अब तो आप बता सकते हैं कि किस किस की लेंथ इक्वल है और किस किस की नहीं है, है ना, टिक कर देंगे। ओके, फोर्थ है, टिक द गार्डन विद द मिनिमम पेरीमीटर। मिनिमम मतलब होता है सबसे कम। ठीक है, मिनिमम मतलब क्या होता है, सबसे कम, और मैक्सिमम मतलब होता है सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे कितने हैं पहले ये देख लेते हैं। 3 तो यहाँ पे है, बस इन्हीं में से बताना है कि मिनिमम कौन सा है। तो इनकी बाउंड्रीज को अब ऐड करेंगे, ये भी सब 1 सेंटीमीटर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये हो गया 18 सेंटीमीटर। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, और इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, तो मिनिमम किसका है यहाँ पर, 18 सेंटीमीटर का। ठीक है, मिनिमम मतलब होगा सबसे कम। चलो अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 94 पे। फिफ्थ क्वेश्चन है, एस्टिमेट द मेजर the perimeters of shapes around you using a scale and write them in the space given below। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे हो गया डेस्क, ब्लैक बोर्ड, क्लासरूम, है ना, क्लासरूम फ्लोर, क्लासरूम वॉल हो गया। ठीक है, वॉल, है ना, और क्या हो जाएगा, बैट, जो जो भी आपके आसपास चीज़ें हैं उन सब की लेंथ को आपको इसका पेरीमीटर बताना है और इसमें भी पेरीमीटर बताना है। तो पहले में आपको एस्टिमेट करना है, दूसरे में आपको उसका एक्चुअल लेंथ करना है। तो ये भी आपका होमवर्क है। ठीक है, चलिए
इसके बाद 6th क्वेश्चन क्या है, एंड ये लास्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ 3 डिफरेंट शेप्स विथ पेरीमीटर ऑफ 20 सेंटीमीटर। ठीक है, 20 सेंटीमीटर का हमें 3 शेप बनाना है। तो एक मैं बनाती हूँ, कोई सा भी बना लेंगे हम तो यहाँ पे, है ना। इस तरीके से बना दिया मैंने। अगर कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 है। तो यहाँ से हटा के फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको इरेज करके यहाँ पे लाइन बना देंगे। बस कैसा भी शेप बना सकते हैं आप। तो यहाँ पे एक शेप मैंने बना दिया, बाकी के 2 शेप्स आप बनाएंगे। ठीक है। सो अब इसी के साथ ये हमारा चैप्टर हो चुका है ख़त्म, है ना। एंड आई होप कि इस चैप्टर में आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई हो। एंड अभी तक मैंने आपको जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं करने के लिए, वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको करके होमवर्क में और व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करना है। ठीक है, व्हाट्सएप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी अगर सब समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम करेंगे अपना नया चैप्टर स्टार्ट। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।